नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे माता पिता से, हमारे भाई बहनों से हमारा खून का रिश्ता होता है और इस रिश्ते से हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और यह रिश्ता हम खुद नहीं चुनते, हमें भगवान ऊपर से बना कर देता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि यह खून के रिश्ते परिस्थितिवश बन जाते हैं और यह तब संभव है जब आप किसी को अपना खून देते हैं और उसके जीवन रक्षक बनते हैं। जिस तरह से एक बूंद पानी अनमोल है, उसी तरह से एक बूंद खून भी अनमोल है। इसीलिए शायद कहा जाता है रक्तदान महादान। जो लोग रक्तदान करते हैं और किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, उससे बड़ा क्षण कुछ नहीं हो सकता। और इस क्षेत्र में कई लोग काम करते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे ही एक यंगस्टर्स को आमंत्रित किया है और यह हैं राधा कुमारी। राधा पेशे से डाइटिशियन है, लेकिन ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। राधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी स्कूलिंग हुई है योगदा सत्संगा विद्यालय से जी। आगे की पढ़ाई मैं वुमेंस कॉलेज से इंटर की हूँ। स्नातक की पढ़ाई भी मैं रांची के वुमेंस कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट से क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट में क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप हुई हॉस्पिटल से। जब मैं हॉस्पिटल फील्ड में आई, मैं देखी वहाँ पे लोगों को खून की कमी से मरते हुए। मैं जब क्लिनिकल मेरा जो ये 3 साल का जर्नी रहा स्टडी वाला, स्नातक की डिग्री, मैं उस समय सारे बीमारियों की स्टडी की अच्छे से। मैं चीज़ों को समझी, खून की कमी से कैसे लोग मर जाते हैं, कितनी तरह की बीमारियां होती है, ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में मैं पढ़ी। तो मुझे लगा इस क्षेत्र में मैं लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं उस समय डिसाइड की कि मैं खुद ब्लड डोनेट करूँगी। और फिर जब मैं ब्लड डोनेट करने लगी तो मैं दूसरों को भी मोटिवेट करती थी ब्लड डोनेट करने के लिए। लोग जुड़ते गए और कारवां चलते गया। अभी ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत आगे तक आ गई हूँ और कैंप्स होते जा रही है। आप पेशे से डाइटिशियन हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम शुरू किया है और आगे भी करेंगी। लेकिन किस क्षण आपको ऐसा लगा कि आपको इस क्षेत्र को ही चुनना है? हमारे पापा की डेथ बहुत पहले ही हुई है, 2003 की बात है। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे क्लिनिकल चीज़ों का समझ नहीं था। तभी मैं चीज़ों को नहीं समझ पाती थी कि ऐसा क्यों हुआ। टाइफाइड निमोनिया से मेरे फादर की डेथ हुई है। प्लूरल इफ्यूजन का केस था, लंग्स में पानी भर गया था। चीज़ें तो बहुत डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उस समय से ही, बचपन से ही मैं सोचती थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना, क्योंकि जो चीज़ हम फैमिली वालों को जिस चीज़ की कमी हो गई है, किसी और को वो चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। तो जब मैं क्लिनिकल फील्ड में आई, मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मैं हॉस्पिटल में देखी लोग कितने परेशान होते थे। डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि वो ब्लड की कमी, अगर ब्लड का एबिलिटी नहीं हो पाता है तो वो भी सर्जरी नहीं कर पाते हैं। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन उनके पास भी अगर ब्लड्स नहीं रहे तो फिर वो सर्जरी या फिर ऑपरेशन रुक जाती है। उस समय मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचती थी कि मुझे क्या करना है इन लोगों के लिए। तब कैंप्स मैं करने लगी, ब्लड डोनेशन खुद भी करती थी, मैं लोगों को मोटिवेट करने लगी इस चीज़ के लिए। तो जिस चीज़ का मुझे कमी हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दूसरे लोगों को भी उस कमी का एहसास हो। और मैं दिन रात एक करके मैं इस चीज़ में लगी रहती हूँ और अपनी सच्चाई, अपनी भक्ति और सही रास्ते में हमेशा चुनती हूँ। बहुत कम उम्र की हैं, जाहिर सी बात है। और इस उम्र की जो हमारी जो युवा पीढ़ी है आज, यस मैम, इस क्षेत्र को जल्दी चुनती नहीं। और आपने मोटिवेट करने की बात की कि आज आपके जैसे ही और भी लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं। यस मैम। आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप के साथ काम करती हैं। आज बहुत लोग नहीं समझते कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप? बॉम्बे ब्लड ग्रुप में मैम एंटीजन नहीं होता कोई भी। जैसे पॉजिटिव ग्रुप में, वो पॉजिटिव में इसमें एच एंटीजन होता है ना, उसमें प्रेजेंट नहीं होता। और पूरे इंडिया में 350 से 400 के लगभग ही डोनर हैं। हमारे झारखंड में भी 7 से लेके 11 डोनर होंगे जो एक्टिव डोनर हैं।
और केसेस लगातार बढ़ते आ रही है। पिछले 2 दिन में एक और केस आया धनबाद के, डिलीवरी केस है। बच्चे तो नहीं रह पाए ड्यूरिंग प्रोसीजर, लेकिन मम्मी अभी है, सीवियर एनीमिक का केस है, ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। हम लोग उस केस में भी अभी लगे हुए हैं और लगातार केसेस आते रहती है। 1 सप्ताह पहले की बात है, ज्योति प्रभा इक्का दुमका मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट है वो भी सीवियर एनीमिक पेशेंट है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उनको, और फिर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है वो। तो मैं उनको देखती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो जी रही है तो सिर्फ उनका एक ऑप्शन है ब्लड। अगर उनको ब्लड नहीं मिल पाया तो वो जी नहीं पाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती, तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तो वो उस चीज़ को फील कर सकती है कि ब्लड का इम्पोर्टेंस क्या है। और इंडिया में मात्र अगर 350 से 400 डोनर हैं, तो उनके लिए ब्लड अरेंज करवाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है कभी कभी। लेकिन कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास आया और वो पेंडिंग रहा। कहीं से भी ब्लड अरेंज करवाती हूँ, लेकिन हो जाता है। दूसरे स्टेट का भी हेल्प लेती हूँ उस केस के लिए। अभी जो केस आया हुआ धनबाद के लिए, उसके लिए दूसरे स्टेट से भी कोऑर्डिनेट कर ली हूँ। और एक हैं जमशेदपुर में अमिताभ भैया, वो भी ब्लड डोनेट कर लिए हैं कल रात में। तो केसेस कोई भी पेंडिंग नहीं रह रही है, मेहनत लगता है, इसके लिए लगी हुई रहती हूँ और केसेस कंप्लीट होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि बस ब्लड, ये इस बात को लोग समझते हैं, लेकिन कितने तरह के ब्लड होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आप दे सकते हैं और उससे किसी की भी जान बच सकती है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह से कैंपेनिंग जी अवश्य मैम, आपको रक्त के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। रक्त हमारे शरीर के सबसे आवश्यक तरल पदार्थों में से एक है, जो हमारे शरीर के सुचारू संचालन में मदद करता है। यदि शरीर अत्यधिक मात्रा में रक्त खो देता है तो लोग घातक बीमारियां पाते हैं या मर भी जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्तदान सचमुच कैसे जीवनदायी है, जो लोगों की मदद करता है। इंडिया में हर साल थैलेसीमिया के 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें 99% बच्चे खून की कमी से टीनेज से पहले ही मर जाते हैं। इंडिया की 60% पॉपुलेशन ब्लड डोनेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आती। हर 3 सेकंड में किसी ना किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, मतलब हर 3 सेकंड में किसी ना किसी को आपकी ज़रूरत होती है। अगर एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद आप उतने ही फिट हो जाते 3 महीने के बाद। ब्लड डोनेट करने से ना किसी तरह की कमज़ोरी होती है, ना किसी तरह की परेशानी होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि वो ब्लड डोनेट करते हैं तो 10 तरह का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज ही बने आप भी किसी के सुपर हीरो। अगर तो ब्लड बनता या बिकता तो हम लोग नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार मानव जीवन को इस प्रकार देख सकते हैं कि मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान एक बेहतरीन पहल है, जिसे हर जगह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते, तो आप किन परिस्थितियों में ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डोनर हैं जो करना चाहते हैं बट किसी परिस्थिति में नहीं कर सकते। जी मैम, बिल्कुल। अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ वैसा है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है, कार्डियक पेशेंट हैं, तो कुछ केसेस होते हैं कि उसमें नहीं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर नॉर्मल इंसान है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उनकी उम्र 18+ और वेट 45+ है तो वो कर सकते हैं। डायबिटिक केस में भी है, अगर इंसुलिन चल रहा है तो वो देखा जाता है केसेस कि कौन सा स्टेज में किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी के मरीज नहीं कर सकते, हार्ट के मरीज नहीं कर सकते, बीपी बढ़ी हुई रहती है तो वो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, लेकिन 60% पॉपुलेशन तो है हमारे डोनेट करने के लिए, लेकिन वो भी हमारे आगे नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ जो 5% है उससे ये चल रहा है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए अगर आगे आते हैं तो बेहतर होगा। बिल्कुल। जब हम खून की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को न सिर्फ खून के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं कि कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, और क्या पॉजिटिव वालों को नेगेटिव ब्लड चढ़ाया जा सकता है? नहीं मैम। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इन विषयों पर भी बताएं। ब्लड ग्रुप तो बहुत तरह का होता है। ए पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव में ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट का रिक्वायरमेंट, जैसे पेशेंट का अगर रिक्वायरमेंट प्लाज्मा का आ रहा है, प्लेटलेट का आ रहा है,
होल ब्लड का आ रहा, प्लेटलेट का आ रहा, तो जो रिक्विजिशन डिमांड पेपर आता है वो हम लोग देखते हैं। और देखने के बाद अटेंडेंट को काउंसलिंग भी किया जाता है। अगर रैंडम डोनर प्लेटलेट है, आरडीपी है, तो मतलब ये समझते हैं हम लोग कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, तो लाइफ सेविंग के लिए हम लोग उसको आरडीपी दे सकते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट दे सकते हैं। फिर सिंगल डोनर प्लेटलेट उस केस में दिया जाता है जब पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, तो सिंगल डोनर प्लेटलेट, अगर 1 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट करवाते हैं तो 50,000 काउंट बढ़ जाता है, और अगर एक आरडीपी करवाते हैं मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट तो 5,000 काउंट बढ़ता है। तो ये सब मतलब हम लोग खुद भी मतलब सोच लेते हैं, केसेस आता है तो हम लोग खुद भी पहले उस चीज़ को स्टडी करते हैं। कोई रिक्विजिशन पेपर आया तो पहले केस देखते हैं, पहले केस देखने के बाद अटेंडेंट को काउंसलिंग किया जाता है। जो हमारे डोनर्स होते हैं, जो एक बोली पे हमेशा खड़े रहते हैं डोनेट करने के लिए, वो बहुत मतलब ना रात देखते ना दिन देखते। अगर आज कैंप्स हो पा रहा है तो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है। जो आप लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में फिर भी हमारी जो युवा पीढ़ी, क्योंकि आप खुद बहुत यंग हैं, हमारी युवा पीढ़ी आज जागरूक है ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो लोग आज भी कतराते हैं खून देने से। अभी मैम हम लोगों का जो मोटिवेशन सेशन चल रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्र पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र पे कैंप नहीं होता था, अब ग्रामीण क्षेत्र में कैंप हो रहा है। हमारा बहुत कैंप ग्रामीण क्षेत्र में हो चुका है, और आगे भी अभी आने वाला 26 नवंबर को कैंप है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आके रांची के फिरालाल चौक के पास जो तालाब है वहाँ पे कैंप हो रहा है 26 नवंबर को, और काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहे हैं। तो वो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। तो इससे एक सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उन्हें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आगे आ सकते। बिल्कुल, आपने एनीमिया की बात की, थैलेसीमिया की बात की। जाहिर सी बात है ये 2 ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि खून की कमी से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, और जब समय पर खून नहीं मिलता है तो उससे आपकी जान भी जा सकती है, ये हम सभी जानते हैं। हाँ। लेकिन एनीमिया और थैलेसीमिया वाले पेशेंट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादातर किस ब्लड ग्रुप के ये होते हैं? ऐसा नहीं है मैम कि किस ब्लड ग्रुप के होते हैं, ब्लड ग्रुप तो कोई भी हो सकता है। अगर केस अगर आ गया है तो फिर खून की कमी, प्रॉब्लम तो खून की कमी है, तो खून की कमी होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अगर उनका वाइट ब्लड सेल कम हो जा रहा है, रेड ब्लड सेल कम हो जा रहा है, प्लेटलेट काउंट कम हो जा रहा है, बॉडी में इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाता है, कोई भी बीमारी से शरीर फाइट नहीं कर पाता, तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही। और उसी केस में अगर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले से, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पहले से है, जैसे डायबिटिक पहले से पेशेंट है, और अगर वो सीवियर एनीमिक हो गया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चीज़ें बहुत बारीकी से स्टडी करनी होती है, और उसके बाद केस को हैंडल करना होता है। अभी तक एक हमारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं रहा जो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया। कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह केस हो जाए, और डेथ रेशियो भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है हमारे पास केस आया इसलिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग डेथ रेशियो कम रहता। एक बच्चा क्रियांश 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, बस वो बच्चा हमारे बीच नहीं रह पाया। उसके लिए मैं बहुत की, मैं नहीं जानती उसके अटेंडेंट को वो कौन है, लेकिन मैं बहुत की उसके लिए, लेकिन वो बच्चा नहीं रह पाया। तो मुझे उस चीज़ का बहुत लगता है अभी भी कि वो बच्चा नहीं बच पाया, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चों को बचाना है। तो कोई भी एक केस अगर ऐसा आता है तो उसके लिए मैं लग जाती हूँ। जाहिर सी बात है, आपके जैसे जो यंग पीढ़ी, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर इस क्षेत्र में नहीं मुड़कर देखती है। वो बस आगे कमाना है, अपना करियर फोकस करना है, इन सब चीज़ों में लगी रहती है। तो उन्हें आप कैसे मोटिवेट करती हैं, क्योंकि आपके पास हर उम्र के ब्लड डोनर हैं? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूँगी कि आप उसका भी थोड़ा रेशियो बताएं कि युवा पीढ़ी कितनी है और बाकी लोग कितने हैं, ताकि और भी युवा जो है वो मोटिवेट हों और आपसे जुड़ें। बहुत कम लोग मैम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी 5% हैं वो शिद्दत से सामने आ रहे हैं। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे आएँ और ब्लड डोनेट करके, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसके लिए आगे आना होगा। किस उम्र के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी एक उम्र होगी ना कि आप उस उम्र के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। 60-65 बहुत सारा केसेस देखा जाता है कि 60 हो गए हैं, उनका आइडियल बॉडी वेट कम हो जा रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो नहीं डोनेट, नहीं उनसे ब्लड। कोविड महामारी के क्षेत्र में हमने देखा कि कई लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए, बहुत लोगों की उन्होंने मदद की, लेकिन आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपने कितना योगदान दिया अपना? कहना मुश्किल है मैम कितना,
क्योंकि केसेस बहुत थी, प्लाज्मा की, प्लेटलेट की, ब्लड की। उस समय कॉमन प्रॉब्लम था सांस लेना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, 10 तरह का प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम होता था। तो हॉस्पिटल से लेके हॉस्पिटल में बेड अरेंज, मैं हॉस्पिटल फील्ड से थी तो मुझे हॉस्पिटल का बहुत आइडिया भी था। तो हॉस्पिटल में बेड, ब्लड, प्लाज्मा, वेंटी, मतलब बहुत तरह का केसेस आते रहता। तो मुझे उस टाइम खाने पीने का टाइम भी नहीं हुआ करता था। फैमिली वाले थोड़ा गुस्सा करते थे कि अपना हेल्थ नहीं देख रही है, हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन मुझे पता था कि मैं सही कर रही हूँ और ये ऐसा वक्त है कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो मतलब मेरा छोटा सा योगदान भी बहुत मैटर करता, मैं ये सोच के करती हूँ। मुझे वैसा नहीं लगता कि शो ऑफ करना या फिर लोगों को दिखाने के लिए या फिर मीडिया पे या फिर कुछ पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस करते जाना था, मैं करते गई। घर वाले भी मतलब बहुत नाराज़ रहते थे, लेकिन एक मुझे पता था कि मैं सही कर रही हूँ, एक ना एक दिन लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरे कार्य से बहुत प्रभावित होके मेरे घर वाले भी आज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए मुझे अयोध्या जाना था, मेरी मम्मी ही मुझे लेके गई। और अभी भी दिसंबर 11 को अलीपुर द्वार में नेशनल ब्लड डोनेशन के लिए अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो उसमें भी मुझे झारखंड से इनवाइट किया गया। मतलब आप नेशनल क्षेत्र में भी, मतलब नेशनल फील्ड में आप उतर चुकी हैं इस काम को करते करते, तो क्या अब इंटरनेशनल भी कुछ करना है? बिल्कुल मैम, ब्लड के क्षेत्र में बहुत आगे तक काम करना, लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करती हूँ। जितना हो सकता है अपना 100% एफर्ट लगाना है। मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं कर पाती हूँ। और किसी तरह का मन में वो नहीं रहता है कि मुझे सामने से एप्रिशिएशन मिले या फिर लोग मुझे मेरे नाम लें। मुझे इस तरह का कोई मन में मेरे बात नहीं आती है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और आगे भी मैं भगवान की कृपा से चाहती हूँ कि मैं बहुत दूर तक इस क्षेत्र में जाऊँ। मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ, वैसे लोग जो जेन्युइन हैं, जिन्हें ब्लड की नीड है, 24/7 आवर हमारी सेवाएं चलते रहती हैं। रात ना दिन वो वैसा कुछ नहीं कि 2 बजे कॉल नहीं करना, 3 बजे कॉल नहीं करना, कभी भी कॉल्स आते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है। जितने भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं वो समझते भी होंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि जब आप काम करती हैं तो कई पुरुषों के बीच आप अकेली एक लड़की होती हैं, और क्योंकि लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत कम हैं, तो आप इतनी कैंपेनिंग करती हैं। आपने महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र से जुड़े और आपका ही काम आगे बढ़े और वो खुद किसी की जीवन रक्षक बन सकें? लड़कियों में प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियों को प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है, चूँकि फीमेल लोग को थोड़ा सा अपने मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और मतलब ये लगता फीमेल को कि कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत तरह का मोटिवेशन सेशंस तो बहुत चले हैं, लोगों को काउंसलिंग, लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन फिर भी लड़कियां हमारे रांची में, दूसरे स्टेट में नहीं हैं, या फिर दूसरे जगह पे मैं नहीं देखी कि लड़कियां, यहाँ पे थोड़ा कम है। अभी लोगों को और भी मोटिवेट करना है, लोग सामने आएंगे। आपको अन्य लोगों से कितना सपोर्ट मिलता है इस क्षेत्र में? और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि आप बहुत सारे ग्रुप से भी जुड़ी हैं, तो आपको हमारी सरकार का कितना सपोर्ट मिलता है? सरकार का सपोर्ट तो मैं वैसा नहीं बोलूँगी। रिम्स के लिए कैंप करती हूँ, तो जो भी मतलब ब्लड डोनेशन के लिए जो भी हम लोगों का सिर्फ डोनर्स होते हैं, जितने भी डोनर्स होते हैं वो हमारे रिम्स, रिफ्रेशमेंट भी रिम्स के तरफ का होता है, बस भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं वो लोग। तो अपने ऐसा नहीं कि कोई भी खर्च हमारे तरफ से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ हर दिन, आपने कहा कि हर दिन लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़, तो ये एक ऐसी सेवा है जो अगर अनवरत चालू रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए क्या आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करती हैं? नो मैम, संडे हमारी कैंप होती है, और संडे जगह जगह पे डोनेशन कैंप लगाया जाता है, और लोग अपने से भी आके डोनेशन करते हैं। फीमेल थोड़ा कम है, लेकिन मेल हैं। जो भी डोनर्स हमारे रेगुलर डोनर हैं वो 3 महीना पे डोनेट कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि फीमेल डोनर कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अनफॉर्चुनेटली, मतलब अगर कोई आकस्मिक, जिसे हम कहते हैं कि तुरंत ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फीमेल को ही ज़्यादातर नेचुरल तरीके से खून की ज़रूरत पड़ती है, और फीमेल डोनर ही कम है। इसे आप कैसे देखती हैं? फीमेल डोनर का मैम, लोग को आगे आना होगा, लोग नहीं समझ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस। माइंड सेट हो गया है कि अगर डोनेशन होगा, डोनेट करेंगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी, आगे नहीं आना चाह रही। तो मैं उन लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे आएँ।
इससे ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी या फिर किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं बहुत ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, और जितना बार मुझे आगे भी जब तक मौका मिलेगा मैं ब्लड डोनेट करूँगी। लोग देख के कम से कम आगे आएंगे। अगर मैं डोनेट करूँगी तो भी लोग थोड़ा प्रभावित होंगे, या फिर थोड़ा उनको लगेगा कि सामने से अगर ये लड़की होके कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए भी मैं ब्लड डोनेट करती हूँ और मुझे खुशी होता है। आपके आगे के सपने क्या हैं? आगे की सपने मैम, पढ़ाई मैं आगे करना चाहती हूँ। अभी तो पीजी सेकेंड ईयर है मेरी। आगे की पीएचडी वगैरह भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इसी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की फील्ड से, और ब्लड के क्षेत्र में जितना हो सकता है कैंप करना, लोगों के लिए बहुत कुछ करने का मैं सोची हूँ। तो अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत कुछ करना। तो अभी तो आप झारखंड तक ही सीमित हैं, लेकिन इसके बाहर, क्योंकि कई ऐसे ग्रुप जैसा कि आपने बताया कि जिससे आप जुड़ी हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसने खून की कमी में आपकी सबसे ज़्यादा मदद की है, जहां आपने प्रोवाइड कराया है लोगों को ब्लड? झारखंड मैम, झारखंड में बहुत सारे जगह। झारखंड का कोई भी केस आता है, झारखंड राज्य के सबसे बड़े जिले रांची के मेडिकल कॉलेज रिम्स, जहाँ पेशेंट सबसे ज़्यादा है। हर जगह से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला है रिम्स, तो पेशेंट यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सब जगह का रेफरल केस या फिर कुछ भी केसेस रहा तो यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो रिक्वायरमेंट तो हर जगह से आ रहा है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वेजिशन आती है, उसको हमारा ये रहता है कि पूरा कराना है। क्योंकि वो दूसरे जगह से, बहुत सारे लोग जो दूसरे जगह से आ रहे हैं उनके पास तो डोनर भी नहीं होता, रिप्लेसमेंट में डोनेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ रांची में रह के अगर डोनर हैं लेकिन डोनेशन नहीं करना चाह रहे, तो ऐसे लोगों की मदद मैं नहीं करती हूँ। मैं मोटिवेट करने का कोशिश करती हूँ, अगर ठीक है 5 यूनिट का ज़रूरत है तो एक भी तो अपने से करेंगे, 4 मैं हूँ करवाने के लिए, लेकिन एक अपने करना, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस समझ में आए। आपके टीम में अभी कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर बहुत एक्टिव है। धुरवा से है रंजन, प्रभात भैया और गोलू हैं। हमारे ग्रुप में 2-3 लड़के सब भाई की तरह। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत खून की आवश्यकता पड़ती है और डोनर आपके सामने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा कि कई स्टेट के साथ आप मिलकर काम करती हैं, तो खून प्रिजर्व आप लोग कैसे करते हैं? जिन्हें 24 घंटे बाद चढ़ाना है, किन्हीं को 72 घंटे बाद चढ़ाना है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है? अगर सेम ग्रुप का डोनेशन होता है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि फ्रेश ब्लड चाहिए, तो जो प्रोसेसिंग होती है, सेम ग्रुप का डोनेशन हुआ, डोनेशन होने के बाद टेस्ट में लग गया। टेस्टिंग का प्रोसेस जो 2.5 घंटे का होता है, कैमुलेंस या फिर एलाइज़र से जो टेस्टिंग की प्रोसेस है वो की जाती है, फिर क्रॉस मैच करके अटेंडेंट को ब्लड दे दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको जाहिर सी बात है खून पहुंचाना होता है, क्योंकि आपने कहा कि जब आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप के साथ काम करती हैं तो बहुत कम डोनर हैं, यहाँ पर सिर्फ एक डोनर है। तो यहाँ पे एक नहीं है मैम, यहाँ पे पूरा 7 है, टोटल 7 है और नेगेटिव के लिए एक है। नेगेटिव के लिए एक है। तो वो कैसे फिर आप लोग काम करते हैं अगर किसी अदर स्टेट में पहुंचाना हो तो? ब्लड बैंक टू ब्लड बैंक ट्रांसफ़र होता है मैम, उसके लिए फॉर्म होता है। जैसे यहाँ हमको रांची से कोलकाता भिजवाना है, फिर कोलकाता से रांची, तो एक फॉर्म होता है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट किया जाता है। आप ब्लड बैंक टू ब्लड बैंक ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, तो वो अपना लाइसेंस दिखा के, क्योंकि ब्लड बैंक टू ब्लड वो हमें तो नहीं जान रहे दूसरे स्टेट वाला कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम से तो वो ब्लड नहीं दे देंगे। मैं बस एक माध्यम होती हूँ वहाँ पे, मैं लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाती हूँ कि इनको ज़रूरत है। मैं लाइनअप करवा देती हूँ, कोऑर्डिनेट करवा देती हूँ, अटेंडेंट को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हमारे भी टीम मेंबर से और भी लोग हैं जो कि दूसरे स्टेट में, तो कोऑर्डिनेट करना उनका काम होता है। वो वहाँ कोऑर्डिनेट कर दिए, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट कर दी, अटेंडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोटो हमारा यही है काम का कि अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा भाव से अटेंडेंट को नहीं दिक्कत होना चाहिए, उन्हें ब्लड आसानी से मिल जाए। तो ये सब चीज़ हम लोगों का ब्लड बैंक टू ब्लड बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, वो अपने मैनेज कर ले रहे हैं। जो भी प्रोसेस है, फॉर्म भर के देना, लाइसेंस कॉपी मंगवाना, कार्गो फ्लाइट से ब्लड आना, तो वो लोग वहाँ से भिजवा दिए, यहाँ ब्लड बैंक में रिसीव हो गया, ब्लड बैंक वाले हमें इन्फॉर्म कर दिए। जो भी प्रोसेस होता है वो कर लिया जाता है, अटेंडेंट को परेशान नहीं करना। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या फिर ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में वो भी कुछ करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क करेगा आपसे या फिर अन्य किसी से कि वो आकर ब्लड डोनेट कर सके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है हम तभी खोजते हैं, लेकिन आपके पास परमानेंट डोनर हैं, तो और परमानेंट डोनर आपसे जुड़े, इसके लिए आप क्या करती हैं? इसके लिए जब कैंप्स करती हूँ और कुछ जो नए डोनर होते हैं, एक बार जैसे कैंप में आके डोनेट किया
तो उनको बताया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस समझाया जाता है और उनको थोड़ा बताया जाता है कि कैसे उस ब्लड का जैसे आज वो डोनेट करके चले गए, कल उनको ज़रूरत या भगवान ना करे कि उनको ज़रूरत हो, उनके परिवार में किसी को भी ज़रूरत हो रहा है तो वो हम लोग से संपर्क कर लेते हैं। तो जब संपर्क करते हो और उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो उनको एक विश्वास भी हो जाता है। तो जितने भी डोनर हमारे हैं वो एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि एक बार जब वो डोनेट करते हैं और उनके फैमिली मेम्बर में किसी को कहीं भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा किया जाता है। क्योंकि आज के डेट में लोग इतने सेवा भाव से, मतलब इतने दिल से, मतलब आपके लिए 24 आवर्स नहीं खड़े रहेंगे, उनको भी कुछ चाहिए होता। तो सबसे पहले उनका रिक्वायरमेंट यहाँ पूरा हो रहा है तब वो, नहीं तो आज के डेट में बहुत कम ही लोग हैं जो मतलब कह सकते हैं कि बिना मतलब के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ मतलब है। अगर एक बार मैं किसी का फ़ोन नहीं पिक करूँगी और वो मेरे डोनर हैं, अगर ब्लड डोनेट किए हैं और मैंने रिसीव कॉल नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि 10 तरह का प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो ये सब होता है मैम कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, उनकी सारे फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर के होते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो बहुत तरह का स्वास्थ्य संबंधित उनको हम लोगों से मदद मिल रहा है। क्योंकि मैं रांची में रह रही हूँ और बहुत सारे हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हूँ ब्लड के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल टर्म्स को भी मैं समझती हूँ, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैं समझने लगी हूँ। तो मैं काउंसलिंग भी कर लेती हूँ अच्छे से। डाइटिशियन हूँ तो मैं अपने डोनर्स को भी हेल्दी रखती हूँ। मुझे ये भी रहता है कि मेरे डोनर्स सारे हेल्दी रहें, ताकि मुझे एक समय के लिए नहीं, लंबे समय तक उनसे ब्लड डोनेट करवाना। और मैं खुद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे करवाती हूँ। जब आप एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद जब आपको दूसरी बार करना होता है तो वो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 3 महीने का मैम, 3 महीने का। और आपने खान पान की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे डोनर को किस तरह का खान पान? नॉर्मल डाइट जो मैम होता है, दाल रोटी हरी सब्जी आप खा रहे वो खाएंगे। प्रॉपर वाटर इनटेक का ध्यान रखना, ठीक है। आप चना गुड़ का सेवन कर सकती हैं, आयरन रिच हुआ ना, तो ये कॉमन जो नॉर्मल डाइट है वो लेना है। अगर कोई डोनर आपसे जुड़ना चाहता है, मेल फीमेल कोई भी, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क साधे? हमारा मोबाइल नंबर है 9608969939। इस नंबर पे कांटेक्ट करके कभी जब ब्लड की ज़रूरत हो तो कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी अगर केस जेन्युइन रहा तो। हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे एक बूंद खून आपका जीवन रक्षक बन सकता है। तो अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तो आज ही आप भी जागरूक हो जाइए, ब्लड डोनेट कीजिए और किसी की ज़िंदगी बचाइए। क्योंकि जब आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो उस क्षण से अनमोल और कोई क्षण नहीं होता। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।